बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अमीरिल मुअमिनीन अबी हफ्स उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। तर्जुमा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है और हर शख्स के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नीयत की। चुनाचे जिस शख्स की हिजरत बाएतबार नीयत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है तो उसकी हिजरत अंजाम के एतबार से भी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ही है, और जिस शख्स की हिजरत नीयत के एतबार से दुनिया हासिल करने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए है तो उसकी हिजरत अंजाम के एतबार से भी उसी चीज़ की तरफ है जिस चीज़ की तरफ उसने हिजरत की है। तो इस हदीस को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। जमहूर मुहद्दिसीन का दस्तूर यही रहा है कि जब वो अपनी किताब को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही हदीस ज़िक्र करते हैं, इसलिए कि किसी भी काम को करने से पहले नीयत की इस्लाह ज़रूरी है। तो गोया ये हदीस लाकर इस्लाह नीयत की ज़रूरत और अहमियत को उजागर किया है कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए सबसे पहले नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है, नीयत के अंदर खुलूस ज़रूरी है। क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर कोई भी अमल उस वक़्त तक दर्जा कबूलियत हासिल नहीं कर सकता जब तक नीयत दुरुस्त ना होगी, जब तक वो काम खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं किया जाएगा। तो इस्लाह नीयत के लिए इस हदीस को मुहद्दिसीन सबसे पहले ज़िक्र करते हैं, और यहाँ पर भी अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सबसे पहले इसी हदीस को ज़िक्र किया कि हम जो ये 40 हदीसें पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या सुन रहे हैं, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, कोई और मकसद नहीं होना चाहिए। तो हम भी इसी मकसद के लिए आपके सामने 40 अहादीस रख रहे हैं कि सबसे पहले इन अहादीस का जो मफ़हूम है, इन अहादीस के जो मानी और मतालिब हैं, इन अहादीस के जो अहकामात हैं, सबसे पहले हमें भी इल्म हो जाए और फिर हम आपको बताएं, और आपको इल्म हो जाए तो हम सब मिलकर इस पर अमल भी करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। तो ये तर्जुमा इसका आपके सामने आ चुका। अब इस हदीस का शान वुरूद क्या है? जैसे कुरान करीम की आयत होती है, जब वो किसी मौके के ऊपर नाजिल होती है तो उसके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि इस आयत का शान नुज़ूल ये है, यानी ये इस मौके पर नाजिल हुई, इस वजह पर ये आयत नाजिल हुई। ऐसे ही हदीस जब कोई पेश आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वजह की बुनियाद पर कोई फ़रमान जारी किया तो उसके मुताल्लिक़ बोला जाता है कि इस हदीस का शान वुरूद ये है। तो अब ये जो हदीस आपके सामने पढ़ी गई है, इस हदीस का शान वुरूद भी ये है कि मक्का के अंदर एक शख्स रहता था अबू तलहा नामी, तो वो मदीने की एक औरत से निकाह करना चाहता था। तो उस औरत ने शर्त लगाई कि पहले हिजरत करके मक्का से मदीने की तरफ आओ, मैं फिर निकाह करूँगी। चुनाचे उस शख्स ने मक्का से हिजरत की, मदीना पहुँचा और वहाँ पर जाकर उस औरत से निकाह किया, और उस औरत का नाम उम्मे कैस था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपना फरमान सुनाया। तो फिर उसके बाद वो शख्स मुहाजिर उम्मे कैस के नाम से मशहूर हो गया, यानी उम्मे कैस की खातिर हिजरत करने वाला। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमान लोगों के सामने रखा ताकि लोगों को पता चले कि नीयत की किस कदर अहमियत है। तो इसलिए हमें भी हर अमल करने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा मतलूब होनी चाहिए, मद्देनज़र सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, के तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पर है। नीयत अगर अच्छी है, नीयत अच्छी होने का मतलब ये है कि कोई भी नेक अमल इसलिए किया है कि अल्लाह राज़ी हो जाए तो फिर वो अमल भी मकबूल होगा। नीयत अच्छी है तो फिर उसका अजर भी मिलेगा, और अगर नीयत ठीक नहीं है, अगरचे बज़ाहिर अमल ठीक है, अमल अच्छा है, लेकिन नीयत अच्छी नहीं है तो फिर उसका समरा हासिल ना होगा। चुनाचे आगे फरमाते हैं व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि हर आदमी के बदले में वही मिलेगा जो उसने नीयत की होगी। अगर नीयत अल्लाह की रज़ा की है तो उस अमल का अजर भी मिलेगा, उस अमल का बदला भी मिलेगा। अगर नीयत अल्लाह की रज़ा की नहीं है, कोई और नीयत थी, दुनिया को हासिल करना मकसूद था या लोगों के सामने अपने आप को अच्छा ज़ाहिर करना मकसूद था, रियाकारी मकसूद थी या कुछ और मकसूद था, तो फिर अजर उसको कुछ हासिल ना होगा।
फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की खातिर है, वो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना चाहता है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करना चाहता है, तो फिर वाक़अतन उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है, वो इंद अल्लाह मकबूल है। अब यहाँ पर हिजरत का लफ्ज़ आया है तो हिजरत का माना भी हमें समझना चाहिए कि हिजरत का लुग़वी माना तो तर्क करना और छोड़ देना है। अब हिजरत की दो किस्में हैं, एक हिजरत ज़ाहिरी होती है, एक हिजरत बातिनी होती है। हिजरत ज़ाहिरी तो ये है कि इंसान अल्लाह की रज़ा की खातिर जहाँ पर इस्लामी हकामात पर अमल करना दुश्वार हो, जहाँ पर लोग इस्लाम के मुताबिक चलने ना देते हों, तो इंसान वहाँ से वो इलाका छोड़कर किसी ऐसे इलाके में चला जाए जहाँ पर वो आसानी के साथ अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कर सके और उनके अहकामात और तालीमात पर अमल कर सके। ये तो हिजरत ज़ाहिरी है। लेकिन हिजरत बातनी क्या है? हिजरत बातनी की तारीफ़ खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि वल मुहाजिरु मन हजर अल ख़ताया व ज़ुनूब, कि असल हिजरत करने वाला, असल मुहाजिर वो है जो गुनाहों को छोड़ दे, जो ख़ताओं को छोड़ दे, जो अल्लाह की नाराज़गी वाले कामों को छोड़ दे, असल मुहाजिर वो है। तो इसलिए ये हिजरत के दोनों सूरतें आपके सामने आ गई। आगे वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इमरातिन यनकिहुहा, आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स हिजरत दुनिया को हासिल करने के लिए करता है या किसी औरत से निकाह करने के लिए करता है, तो फिर उसकी हिजरत इसी काम के लिए है। अल्लाह की रज़ा तो मकसूद है ही नहीं, अपना ज़ाती काम मकसूद है, तो इसलिए इसकी हिजरत वो शरई और इस्लाही हिजरत ना होगी। तो इसलिए इस हदीस के अंदर यही बात बताई गई कि हमें कोई भी अमल करने से पहले अपनी नीयत दुरुस्त करनी चाहिए, नीयत की इस्लाह कर लेनी चाहिए, दिल के अंदर खुलूस पैदा कर लेना चाहिए कि ये काम मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, किसी दिखलावे के लिए नहीं कर रहा और कोई और मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मकसूद अल्लाह की रज़ा है। तो इसलिए हमें अपनी नीयत की दुरुस्ती करनी चाहिए, अपनी नीयत की इस्लाह करनी चाहिए और दिल के अंदर जब भी हम कोई काम करने लगें तो दिल के अंदर बार बार इस चीज़ का इजहार करें, दिल के अंदर कि या अल्लाह ये काम मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रज़ा के लिए कर रहा हूँ। अगर उसके बाद भी कोई और शैतान की तरफ से वसाविस दिल में पैदा हो जाते हैं, ख़यालात पैदा हो जाते हैं, तो फिर उनकी तरफ नज़र करने की ज़रूरत नहीं है।